नमस्कार जी। चलिए तो आज हम बात करने वाले हैं गोला और अर्धगोला, स्फीयर एंड हेमी स्फीयर के बारे में। ठीक है, तो चलिए फॉर्मूले देख लेते हैं इसके। बात करें अगर हम स्फीयर गोले की, तो गोले की रेडियस जो होती है वो स्मॉल आर मान लेते हैं। ठीक है, अब गोला आपने देखा होगा ना, उम्मीद है क्रिकेट सबने खेला है। तो क्रिकेट में जो भी ठोस बॉल कोई ले लीजिए जो बिल्कुल ठोस हो, तो वो क्या है, एक गोला है, क्योंकि वो 3D में है। ठीक है ना, प्लास्टिक वाली ना लेना, ठोस बॉल वो एक गोले का एग्जाम्पल होती है। ठीक है ना, वो एक परफेक्ट गोले का एग्जाम्पल होती है। ठीक, तो उसमें अगर रेडियस जो है वो स्मॉल आर है, तो इसके वॉल्यूम कितना होगा, तो वॉल्यूम होता है 4/3 4/3 पाई आर क्यू। इस बात को समझ पाए। ठीक, अब बात करते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ध्यान से समझना, कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया, इसमें दोनों जो होते हैं वो एक ही होते हैं, तो उसका कोई बेस और टॉप नहीं होता है। ठीक है ना, तो समझते हैं। गोले का जो कर्व्ड सरफेस एरिया, वक्रपृष्ठ जो होता है, वो आपका होता है 4πr²। ठीक है ना, कर्व का मतलब गोल। ठीक है ना, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, टोटल और कर्व दोनों का मतलब एक ही होता है। किसके लिए, गोले के लिए। तो टोटल सरफेस एरिया भी आपका 4πr² ही होगा। इस बात को ध्यान से समझना। ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि कर्व और टोटल दोनों एरिया जो होते हैं ना गोले के लिए सेम होते हैं। ठीक, यहाँ तक बात क्लियर है। तो गोले में कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है नहीं याद रखने वाली, बस इतना ध्यान रखना है कि कर्व और टोटल दोनों सेम होते हैं। ठीक है ना, अब देखिए अगर हम बात करें हेमीस्फीयर अर्धगोले की, तो अर्धगोला समझना। तो देखो, एक गोले को हमने क्या किया, बीचों बीच से काट दिया। तो वॉल्यूम का मतलब होता है वजन। हमने क्या बताया था, वॉल्यूम का एक दूसरा मतलब भी होता है कि वजन, भार, भार कितना है। ठीक है ना, अगर हम बात करें कि पूरे गोले का जो वजन है वो 4/3 पाई आर क्यूब है। ठीक है ना, यही अगर हम कहें कि गोले को अगर बीचों बीच से जब काटा तो आधा गोला हो गया, तो आधे गोले का वजन कितना होगा, तो सिंपल आप बोल देंगे पूरे का आधा। ठीक है ना, 4/3 पाई आर क्यूब ये पूरे का वजन है। ठीक है ना, आधे का अगर लेना चाहें तो आधे से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ तक कोई समस्या। तो इसीलिए वॉल्यूम जो बनता है अर्धगोले का वो कितना बनेगा, 2 से काट दो, 2/3 पाई आर क्यू। यहाँ तक बात क्लियर है ना। अर्धगोले का वॉल्यूम 2/3 पाई आर क्यू क्यों होता है, ये समझ आया ना, क्योंकि इसको हमने जस्ट मिड से आधा काट दिया है, तो आधा इसका वजन बचेगा। ठीक है ना, तो यहाँ तक को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब बात करें कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है ना, वक्रपृष्ठ। तो जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है, कर्व, कर्व का मतलब होता है कि कर्व्ड सरफेस एरिया ये गोलाई में ही लेना है। ठीक है ना, अब हम कहें कि ये कर्व्ड सरफेस एरिया हेमीस्फीयर का कितना होगा, तो आप कहेंगे कि सर पूरे का था 4πr²। ठीक है ना, अगर पूरे का 4πr² था, हमको चाहिए आधे का, तो आधे से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यहाँ तक कोई समस्या बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। 2 से काट देंगे तो हमारे पास क्या आया, 2πr²। इसीलिए कर्व्ड सरफेस एरिया हेमीस्फीयर का होता है कितना, 2πr²। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं। अब हम बात करें अगर टोटल सरफेस एरिया की, तो टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, तो आप कहेंगे कि टोटल का मतलब हुआ संपूर्ण, टोटल लेना है। तो ध्यान से देखें, कर्व्ड सरफेस एरिया तो हम ले चुके हैं। ठीक है ना, टोटल चाहिए तो हमको ऊपर वाला भी चाहिए होगा। समझ पाए ना बात, टोटल का मतलब ऊपर जो ये हमारा सर्कल बन रहा है, जब हमने इसको काटा, एक बॉल को जब काटेंगे, देखो बॉल को जब काटेंगे तो ऊपर से भी तो एक सर्कल निकलेगा। ठीक है ना, तो हमारे पास अगर ये सर्कल है, ये वाला जो दिख रहा है ना, जिसकी रेडियस कितनी है आर, तो इस सर्कल का एरिया भी तो हमको ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि टोटल का मतलब है कि सारा जितना जहाँ जहाँ छू सकते हैं हम। तो देखो इधर से भी छू सकते हैं, ऊपर से भी छू सकते हैं। ठीक है ना, तो समझिए। तो देखिए कर्व्ड सरफेस एरिया इतने का, ये कितना हो जाएगा, 2πr² प्लस, अब ये एक्स्ट्रा एक सर्कल ऐड हो गया, ये ऊपर वाला, इसका एरिया कितना होगा, तो आप कहेंगे πr²। ठीक है ना, तो इसीलिए टोटल सरफेस जो एरिया होता है वो कितना होगा, 3πr²। तो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ होता है 3πr², वक्र पृष्ठ होता है 2πr²। ये बात समझ पाए कैसे होता है, इतना चीज़ क्लियर है। ठीक है ना, तो अर्धगोले में हमेशा यही दो चीज़ें कंफ्यूज करती हैं कि कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होता है और टोटल कितना होता है। ठीक है ना, तो इस चीज़ को नहीं भूलना है। अब गोले में दोनों सेम होता है, क्यों सेम होता है वो समझ पाए ना, क्योंकि गोला गोल ही है, उसमें तो आप एक ही बार में सब टच कर सकते हैं।
चलिए तो अब देख लेते हैं क्वेश्चन। ठीक है, एक अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर दिया गया है, इसका संपूर्ण पृष्ठ बताना है आपको। तो चलिए कैसे बनाएंगे। हमारे पास एक अर्धगोला ये है, इसका व्यास, व्यास का मतलब क्या हुआ, डायामीटर, जो कि होता है 2r के बराबर, वो हमको कितना दिया है 14 सेंटीमीटर। यहाँ से अगर हम r निकालना चाहें तो 14/2 यानी कि आएगा कितना 7 सेंटीमीटर आ जाएगा। यहाँ तक तो बात समझ आई। ठीक है, अब चलते हैं इसके टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, तो अभी अभी हमने बताया कि कर्व वाला इतना तो ये 2πr² हो जाता है। ठीक है ना, एक सर्कल एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है, इसीलिए हम πr² एक्स्ट्रा ऐड कर देते हैं। तो टोटल सरफेस एरिया हुआ क्या 3πr²। अब हमारे पास r है तो यहाँ पे रख देते हैं। पाई की वैल्यू 22/7 प्लस r की वैल्यू 7 यानी कि 7 × 7। 7 से ये 7 कैंसिल, 3 का गुणा 7 में करेंगे तो 21 × 22। ठीक है ना, अब समझिए 21 दूना 42 हासिल 4, 21 दूना 42 4, तो 462 सेंटीमीटर ये हमारे पास क्या आ गया टोटल सरफेस एरिया। बात क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है, क्या है, धातु की 3 ठोस गेंदें हैं आपके पास जिनकी त्रिज्या दी गई है 3, 4 और 5 सेंटीमीटर। ठीक है, इनको पिघला के एक अन्य ठोस गेंद बनाई जाती है। इस नई गेंद की त्रिज्या ज्ञात करनी है आपको। ठीक है ना, तो एक बात ध्यान रखनी है, क्या, जब भी किसी ठोस को पिघला के एक दूसरा ठोस बनाया जाता है तो दोनों के आयतन हमेशा बराबर होते हैं, मतलब कि दोनों के भार जो है वो हमेशा बराबर होते हैं। ठीक है ना, तो समझिए बात को, 3 ठोस गेंदें हैं, ठीक है ना, उनको पिघलाया गया, एक नई गेंद बनाई गई, तो हम मान सकते हैं क्या कि जो 3 ठोस गेंदें हैं उनकी रेडियस क्या है। पहली की मान लेते हैं r1 जो कि दी है 3 सेंटीमीटर, दूसरी मान लेते हैं r2 जो आपके पास है 4 सेंटीमीटर, तीसरी मान लेते हैं r3 जो है 5 सेंटीमीटर। अब आपके पास एक नई गेंद बनाई गई, उसको मान लेते हैं कि कैपिटल R। ठीक है ना, ये कैपिटल R ही बतानी है। नई गेंद जो बनी है ना ठोस, उसकी त्रिज्या हमने मान ली कि रेडियस कैपिटल R है, तो ये रेडियस ही हमको बतानी है। ठीक है ना, तो अभी अभी हमने क्या बताया कि दोनों की, इधर नई गेंद का आयतन जो होगा वो होगा पहली गेंद का आयतन, दूसरी गेंद का आयतन प्लस तीसरी गेंद का आयतन। इस बात को समझ पाए। समझिए, नई गेंद का जो आयतन होगा वो पहली गेंद का आयतन प्लस दूसरी गेंद का आयतन प्लस तीसरी गेंद का आयतन। इस बात को समझ पाए, यानी कि नई जो गेंद बनेगी उसका आयतन तीनों के आयतन के इक्वल होगा। ठीक है ना, तो हमने मानी है रेडियस क्या r, तो इस गेंद का आयतन क्या होगा 4/3 पाई कैपिटल R3। ठीक है, इक्वल पहली गेंद की रेडियस मानिए r1, तो इसका आयतन क्या होगा, तो आप कहेंगे 4/3 पाई r1³ प्लस दूसरी गेंद का आयतन क्या होगा 4/3 पाई r2³। ठीक है ना, तीसरी गेंद का आयतन क्या होगा प्लस 4/3 पाई r3³। इस बात को समझ पाए। अगर आप गौर से देखें तो 4/3 पाई हर स्टेप में आपको मिल रहा है। जब हर स्टेप में आपको मिल रहा है 4/3 पाई, तो इसकी कैलकुलेशन की आवश्यकता तो है नहीं, तो हम इसको काट सकते हैं ना, तो काट दीजिए सबसे। तो आपके पास ये बचा r3, यहाँ से बचा r1³, यहाँ से बचा r2³, यहाँ से बचा r3³। हमको r बताना है, तो r3। ध्यान से समझना, r1 की वैल्यू कितनी है 3, तो 3 का क्यूब लिख सकते हैं। r2 की वैल्यू 4, तो 4 का क्यूब। r3 की वैल्यू 5, 5 का क्यूब। r3 3 का क्यूब कितना होगा 27। अब आप लोग क्यूब तो कम से कम 20 तक याद रख ही लें। ठीक है ना, ये आपकी जिम्मेदारी है। 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125। ठीक है ना, r3। अब समझे, 5 4 9 7 16, 1 3 6 9 2 11, 1 और 1 2। ठीक है ना, तो r की वैल्यू अगर निकालना चाहें तो क्यूब रूट चढ़ जाएगा किस पे 216 पे। तो 216 का क्यूब रूट क्या होता है, तो आप कहेंगे कि r की वैल्यू 6 सेंटीमीटर आएगी। ठीक है ना, 216 का क्यूब रूट क्या होता है 6। इस बात को समझ पाए। तो r की वैल्यू, कैपिटल R की वैल्यू हमारे पास क्या आई 6 सेंटीमीटर। तो आप बोल सकते हैं कि 3 गेंदें पिघला के जो आपके पास नई ठोस गेंद बनी थी, उस गेंद की त्रिज्या कितनी है 6 सेंटीमीटर है आपके पास। ठीक है ना, तो चलिए ये आपके पास एक होमवर्क क्वेश्चन है जिसमें दिया गया है कि 3 सेंटीमीटर व्यास वाली ठोस गेंद को पिघला के 3 गोलाकार गेंदें बनाएंगे।
ठीक है ना। इनमें से 2 गेंदों का व्यास तो आपके पास पता है, एक का है 1.5 सेंटीमीटर, दूसरी का है 2 सेंटीमीटर, ठीक। तो इसके बाद आपको तीसरी गेंद का व्यास बताना है, ठीक। तो कमेंट करके आप आंसर बताना। बाकी आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं, तो चीज़ें रिवाइज करते चलें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।